वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के टीजीटी पीजीटी मैराथन क्लास के आज के इस वीडियो में। मित्रों, आज हमने फिर लिया है कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैक टू बैक बेहतरीन प्रश्न उत्तर के साथ। तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना शुरू कर दीजिएगा मेरे उत्तर देने से पहले। और अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और 2-4 लोगों ने आज पूछा भी था, सर मेरी क्लास कब चलती है। मेरी क्लास चलती है 10 बजे सुबह एक और रात में 8 बजे, यानी दोनों टाइम वीडियो आपको मिलता है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज की मैराथन क्लास का पहला क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन पूछ रहा है, 1914 में तेल रंग से बना लंका दहन किसका रंगीन चित्र है? के वेंकटप्पा का, असित कुमार का, गगनेंद्र नाथ का या सुधीर पटवर्धन का? तो 1914 में तेल रंग से बना लंका दहन किसका रंगीन चित्र है ये? तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, के वेंकटप्पा का। किनका? के वेंकटप्पा का। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, कलाकार कंवल कृष्ण की चित्राकृतियां हैं बर्फ पिघलते खेतों का दृश्य, जनाजा, गगनेंद्रनाथ या उपर्युक्त सभी? तो कंवल कृष्ण की चित्रकृतियां इनमें से क्या है? तो मित्रों, दूसरे क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सभी। ये जो है कंवल कृष्ण की कृतियां हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देवी प्रसाद ने 3 चित्र राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित, यानी देवी प्रसाद का 3 चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित है, उनमें से शामिल नहीं है, यानी उनमें से कौन इसमें से शामिल नहीं है? भिखारी, भूदृश्य, गंदी बस्ती, नेपाली लड़की। तो इनमें से 3 ऐसे चित्र हैं जो देवी प्रसाद के दिल्ली में प्रदर्शित हुए आधुनिक कला संग्रहालय में, एक को छोड़ के। तो तीसरे क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, नेपाली लड़की। इसको छोड़ के बाकी ये तीनों जो है क्या किए गए? प्रदर्शित किए गए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, फुटपाथ पर सो रहा बच्चा लिनोकट चित्र किसकी रचना है? सोमनाथ होर की, भूर सिंह शेखावत की, अनुपम सूद। देखिएगा ये अनुपम सूद है, सूद। ठीक है, कोई नहीं। तो फुटपाथ पर सो रहा बच्चा लिनोकट माध्यम में किसका रचना है ये? तो चौथे नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सोमनाथ होर का। किसका है? सोमनाथ होर का। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है मित्रों, अर्पिता सिंह का जन्म कब हुआ था? 1882 में, 1913 में, 1937 में या 1946 में? तो अर्पिता सिंह का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1937, यानी 1937 में अर्पिता सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, फ्लैग्स 1983 संग्रह है ललित कला अकादमी नई दिल्ली में, किसकी पेंटिंग है ये? ठीक है, अर्पिता सिंह की, गोगी सरोजपाल की, हेमा उपाध्याय या अर्पणा कौर? तो फ्लैग्स जो है वो ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है, किसकी पेंटिंग है? तो छठे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्पिता सिंह की। किसकी? अर्पिता सिंह की। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपसे क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अर्पिता सिंह की पेंटिंग फिगर एंड फ्लावर्स जो 1971 में कैनवास पर तेल रंग के माध्यम से बनाई गई थी, किसके संग्रह में है? ललित कला अकादमी नई दिल्ली के, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली के, चित्रकूट आर्ट गैलरी कोलकाता के या दिल्ली आर्ट गैलरी नई दिल्ली के? तो कहाँ है मित्रों? तो 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक है, 7वें का राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ए वुमेन सिटिंग एंड मैन स्टैंडिंग। देखिएगा यहाँ ये मात्रा मिस हो जा रहा है कई जगह, मैन। अ वुमेन स्टैंडिंग एंड मैन स्टैंडिंग, ठीक है, तेल माध्यम में है, किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? ए रामचंद्रन की, अर्पिता सिंह की, गुलाम मोहम्मद शेख की या ओम प्रकाश की? तो किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अर्पिता सिंह की। किसकी है मित्रों? अर्पिता सिंह की। 8वें का राइट आंसर बी। अगला, गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र अबाउट वेटिंग एंड वार्डरिंग किस माध्यम में बनाया गया? जो गुलाम मोहम्मद शेख का एक चित्र है अबाउट वेडिंग एंड वार्डरिंग, किस माध्यम में बनाया गया? कागज का जल रंग, कागज का टेम्परा, कैनवास पर तेल या कैनवास पर एक्रिलिक? तो मित्रों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, कैनवास पर तेल माध्यम में। किस माध्यम में बनाया गया? कैनवास पर तेल माध्यम में। अगला है, 1937 में
हरिपुरा कांग्रेस पैनल पर चित्र गाय का दूध निकालते हुए कहाँ संग्रहित है? कलकत्ता संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, लखनऊ संग्रहालय या विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम। 1937 में हरिपुरा कांग्रेस पैनल पर जो चित्र था गाय का दूध निकालते हुए, कहाँ है ये संरक्षित? तो 10वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय। ठीक है। अगला है, मोहनजोदाड़ो कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला है? 100 हेक्टेयर, 1000 हेक्टेयर, 200 हेक्टेयर या 2500 हेक्टेयर। तो मोहनजोदाड़ो जो है वो कितने हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला है मित्रों? तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 200 हेक्टेयर में। कितने हेक्टेयर में? 200 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ठीक है। अगला पूछ रहा है, मासिक पत्रिका मॉडर्न रिव्यू कहाँ से प्रकाशित होती थी? लखनऊ से, कोलकाता से, मुंबई से या लाहौर से? ठीक है। तो मासिक पत्रिका मॉडर्न रिव्यू कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो 12वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोलकाता से। कहाँ से? कोलकाता से। ठीक है। अगला है, बिरहिड़ी या छिड़ी किस कलाकार की रचना है? अनंत कुमार की, अमरिंद्र नाथ की, गंगेंद्र नाथ की या शैलेंद्र नाथ की? तो बिरहिड़ी या छिड़ी किस कलाकार की ये रचना है? तो 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, शैलेंद्र नाथ की। किसकी है? शैलेंद्र नाथ की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, के वेंकटप्पा का जन्म कब हुआ था? 1908 में, 1886 में, 1868 में, 1965 में? तो के वेंकटप्पा का जन्म कब हुआ था? तो मित्रों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1886 में हुआ था के वेंकटप्पा का जन्म। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा कलाकार अपने कला कार्य के लिए लकड़ी जलाता और काटता है? नीलानी मलानी, ज्योति भट्ट, सुधीर पटवर्धन या जयराम पटेल? तो कौन कलाकार है जो लकड़ी जलाता और काटता था अपने कला के लिए? तो 15वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा जयराम पटेल थे। कौन थे वो? जयराम पटेल थे। ठीक है। अगला है, पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला कौन सा सम्मान है? तीसरा, दूसरा, पहला या चौथा? मित्रों इस क्वेश्चन को आने के बाद मुझे एक कमेंट याद आ गया है कल के कमेंट में एक जो है फीमेल थी मेरे ख्याल से, उनका नाम था जो है परवीन करके उनकी आईडी थी। और मैंने जो आप लोग को कल सुबह जो है वीडियो डाला है आज का पद्म विभूषण पद्मश्री से संबंधित क्वेश्चन, उसमें उन्होंने लिखा था वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब उनका टाइम वेस्ट हो गया, ये बकवास है। ठीक है, बकवास उन्होंने लिखा था कि ये बकवास वीडियो, सिर्फ उन्होंने लिखा था, आप सभी ने पसंद किया, कमी बेशी को भी कमेंट में कहा, लेकिन उनको सिर्फ बकवास लगा। ठीक है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा अगर आप चैनल पे हैं तो बकवास चैनल को ही आप छोड़ दीजिए प्रवीण जी, और कोई अच्छा चैनल लीजिए जहाँ जो है बकवास क्वेश्चन ना दिए जाएं, कम से कम अच्छे क्वेश्चन दिए जाएं। ठीक है, तो चलिए इन्हीं बातों के साथ 16वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर मैं देख लेता हूँ क्या होगा। तो 16वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, दूसरा। कौन सा? दूसरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिरला आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? कानपुर में, हैदराबाद में, दिल्ली में या कोलकाता में? तो बिरला आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो मित्रों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, कोलकाता में। कहाँ है? 17वें का राइट आंसर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, राजस्थान का कौन सा दुर्ग चित्रकूट के नाम से जाना जाता है? गागरोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या अचलगढ़ दुर्ग? राजस्थान का कौन सा दुर्ग चित्रकूट के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो 18वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, गोथिक शैली मुख्यतः है वस्तु शैली, चित्र शैली, प्रतिमा शैली या पुस्तक शैली? मुख्यतः कहाँ के हैं मित्रों? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 का ए, वस्तु शैली। कौन शैली? वस्तु शैली। ठीक है, ए, गोथिक शैली मुख्यतः है वस्तु शैली। अगला क्वेश्चन है आपका, 10 गुरुओं के चित्र किस शैली में बनाए गए? चंबा में, गुलेर में, बसोली या सिख में? जो 10 गुरुओं के चित्र हैं वो कौन सी शैली में बनाए गए? तो 20वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, सिख शैली में। कौन सी शैली में? सिख शैली में। ठीक है, अगला है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार की एक वर्ग पीठ पर बैठे हुए मूर्ति के मुद्रा को क्या कहा जाता है? योग पीठ मुद्रा, वज्रपद मुद्रा,
वज्र, पर्यकासना मुद्रा या सूर्य नमस्कार मुद्रा। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकार की एक वर्ग पीठ पर बैठे हुए मूर्ति है, उस मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो 21वें नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, वज्र पर्यकासना मुद्रा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगला है, कुषाण काल में बैठे हुए बुद्ध कटरा माउंट से प्राप्त कहाँ स्थित है? पटना संग्रहालय, सरकार संग्रहालय मथुरा, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय यूपी। तो कुषाण काल में जो है मिली है बैठे हुए बुद्ध, कटरा माउंट से प्राप्त है, कहाँ स्थित है ये, किस संग्रहालय में? तो 22वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सरकार संग्रहालय मथुरा। कहाँ है? सरकार संग्रहालय मथुरा में। अगला है, चोलकालीन देवी उमा की मूर्ति किस समय अवधि से संबंधित है? 16वीं, 10वीं, 13वीं या 12वीं? तो चोलकालीन देवी उमा की मूर्ति किस माध्यम यानी किस समय अवधि से संबंधित है? तो 23वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 12वीं। किससे? 12वीं से। ठीक है। अगला है, कदरिया महादेव मंदिर इनमें से किसको समर्पित है? विष्णु को, सूर्य को, लक्ष्मी को या शिव को? तो कदरिया महादेव मंदिर इनमें से किसको समर्पित है मित्रों? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु को। किसको? विष्णु को। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में कहाँ है? महाबलीपुरम में है, एलोरा में है, एलिफेंटा या कोणार्क में है? तो सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर है वो भारत में कहाँ है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा एलोरा में। कहाँ है? एलोरा में। ठीक है। अगला है, चोल काल में ठोस धातु की ढलाई के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयोग में लाई गई? फाइबर कास्टिंग, मोम निकालने की प्रक्रिया, पटीना या टेराकोटा कास्टिंग? तो चोल काल में धातु की ढलाई के लिए इसमें से कौन सी विधि उपयोग में लाई गई मित्रों? तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मोम निकालने की प्रक्रिया। कौन सा विधि प्रयोग में लाई गई? मोम निकालने की प्रक्रिया। अगला, वह कौन सा कलाकार है जिसने कास्टिंग तकनीक बस्तर के घरों में सीखी? सुबोध गुप्ता, बैजू परथन, मीरा मुखर्जी, अल्पना कौर? तो कौन है जिन्होंने कास्टिंग तकनीक बस्तर के घरों में सीखी? तो 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, मीरा मुखर्जी। किसने? मीरा मुखर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है, निम्नलिखित में से चोलकालीन से मूर्तियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? चोलकालीन संबंधित मूर्तियों से उनका निर्माण लुप्त मूल विधि से हुआ, उनमें कापर के प्रयोग का ज़्यादा मात्रा में हुआ है, यानी उनमें कापर वो प्रयोग ज़्यादा मात्रा में हुआ है, वह अनुष्ठानिक मूर्तियाँ थीं, वह आदमकद आकार में बनी है। तो चोलकालीन मूर्तियों के संबंध में कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वह आदमकद आकार में बनी है। ये गलत है इस आंसर का। ठीक है। 29 नंबर, देवी गंगा का वाहन जिसे हम भारत में प्रवेश द्वारों के चौखट पर देखते हैं निम्नलिखित में से क्या है? मगरमच्छ, कछुआ, मछली या उल्लू? तो देवी गंगा का वाहन है जिसे हम भारत में प्रवेश द्वार के चौखट पर देखते हैं, क्या है वो निम्नलिखित में से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ए, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। ठीक है। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 30, किस ब्रांज मूर्ति से प्रसिद्ध मूर्तिकार रोदा प्रभावित हुआ था? डांसिंग गर्ल से, बुद्ध से, नटराज से या कृष्ण की मूर्ति से? तो ब्रांज की मूर्ति है प्रसिद्ध, और मूर्तिकार रोदा जो फॉरेन के जो है कलाकार हैं रोदा वो प्रभावित हुए थे उस मूर्ति को देखकर। तो इनमें से कौन सी है वो? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नटराज की मूर्ति। नटराज की मूर्ति को देखकर प्रसिद्ध मूर्तिकार रोदा जो है वो प्रभावित हुए। तो मित्रों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा ये मैराथन क्लास बैक टू बैक 30 प्रश्नों के साथ कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट करना। तो मित्रों आज के लिए दीजिए, कल फिर मिलते हैं इसी समय टाइम लेकर कुछ और बेहतर क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार।